यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने देश की राजधानी दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जिसमें जापानी डेलीगेशंस आए। अगर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, आज का ये अवसर भारत और जापान की साझेदारी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम मिलकर आपसी व्यापार एवं निवेश की यात्रा का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस विरासत को एक नई मजबूती और समृद्धि मिल रही है। जापान अपनी आधुनिक तकनीकी, परिश्रम और अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी युवा आबादी, हमारे यहाँ 25 करोड़ लोगों की आबादी है, व्यापक उपभोक्ता का बड़ा बाजार है, विश्व स्तरीय अवस्थापना। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो हमारे पास 24 एयरपोर्ट, 17 जो क्रियाशील हैं और 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो हमारे पास एक्सप्रेसवे आज की तारीख में देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 55 से 60% है। अभी हम और एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं तो देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60-70% हमारे पास होगा। रेल की बात करें तो लगभग 15,000-16,000 किलोमीटर का रेल का नेटवर्क है हमारे पास। हमारा 4 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है हमारे पास। गंगा जमुना ऐसी पवित्र नदियों का किनारा है हमारे पास। तो देश के लिए हमारे पास बड़ी उपजाऊ ज़मीनें हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो ये है, ये विश्व स्तरीय गंतव्य बन कर के उभरा है। आज दुनिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन कर के उभरा है। हम लोग जापान की यात्रा में गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, हम गए थे, माननीय वित्त मंत्री जी गए थे, और अब उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जो अब ज़मीन पर, वो धरातल पर उतरने जा रहा है। ऐसी ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, मेडिकल तकनीकी, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। मैं जापान से आए हुए यामानाशी के महामहिम गवर्नर साहब का, उनके साथ आए हुए डेलीगेट्स का, बड़ी संख्या में डेलीगेट्स आए हैं। उनके जो भारत में बहुत सारे पार्टनर कंपनियां हैं जो जापान और भारत के साथ मिलकर के काम कर रही हैं, उन सभी आए हुए साथियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपका किया हुआ एक एक पाई, एक एक निवेश पूर्णतः सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश का जो बदलाव है 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में हो रही है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो डेलीगेट्स आए हैं उनको। एक और सवाल है, आप लोगों का जब दौरा हुआ था जापान में तो वहाँ पर उन लोगों ने ये कमिटमेंट किया था कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आपको लगता है कि वो जो कमिटमेंट था वो फुलफिल हो पाएगा? आप देखिए, ये ऐसे ही होता है। हम गए, वो आए, उसके पहले वो आए, अब ये मूर्ति रूप लेने जा रहा है। निश्चित रूप से जो जापान अपनी कमिटमेंट के लिए, अपने वादे के लिए, अपने कठिन परिश्रम के लिए, अपने अनुशासन के लिए जाना माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं में वो शक्ति है, युवाओं में जो और दूसरा 25 करोड़ की आबादी की होने की वजह से खपत का इतना बड़ा मार्केट है। तो निश्चित रूप से इसलिए उत्तर प्रदेश में देश भर की कंपनियां आ रही हैं, दुनिया भर की कंपनियां आ रही हैं। आखिरी सवाल, विपक्ष जो आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश में आप लोग लोगों से मिल रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि अब उनके आँख में कहते हैं कि ऐसा चश्मा लगाया उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो हमेशा और हमेशा सनातन को कैसे बदनाम करें, सनातन के बारे में क्या उल्टा बोलें, कैसे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। केवल और केवल आप उठा करके चाहे राहुल गांधी को देख लें, चाहे ममता बनर्जी को देख लें, चाहे अखिलेश यादव को देख लें, केवल उनको सनातन की बुराई
नज़र आती है और सनातन के बारे में उल्टा बोलना उनका वो है। आज ही देखिए दुनिया की ऐसी बड़ी कंपनियां जो बड़ी कंपनी जिसका शिलान्यास हुआ मिंडा के साथ और वो जैपनीज ट्रैक्टर बनाने वाली इतनी बड़ी कंपनी का आज शिलान्यास हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आए दिन हम कभी एटा में, कभी प्रयागराज में, कभी अलीगढ़ में रोज एक लोकार्पण कर रहे हैं, रोज एक उद्घाटन कर रहे हैं फैक्ट्री का, उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी। अरे आप उधर हमारे